थर्मोडायनामिक्स को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर क्लोज सिस्टम, के बाद एंट्रोपी चेंज ऑफ फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी। वहां पे आपको तो सर हम रिवीजन कैसे करें, हमें तो अभी इतना ज्यादा आइडिया नहीं हुआ है, भले हमें कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी है सर, हम तो अभी गेट 2026 की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, 27 की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अगर आप 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका थर्मोडायनामिक्स खत्म हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ फिजिक्स वाला गेट वाला। हम सारे लोग जानते हैं कि रिवीजन इज द की टू गेट सक्सेस इन गेट एग्जाम। तो अभी गेट 2026 आने वाला है और आप लोगों को लग रहा होगा सर कैसे रिवीजन करें। तो जब भी आप रिवीजन करते हो ना, उस टाइम पे आपको रिवीजन बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे करना होता है। मतलब जो टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उन टॉपिक में आपको ज्यादा ध्यान देना होता है, उन टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। तो जब बात आती है रिवीजन ऑफ बेसिक थर्मोडायनामिक्स, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कौन कौन से टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहला चैप्टर था बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां पे 3 कॉन्सेप्ट हैं जिसपे क्वेश्चन बन सकता है। प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस एंड इट्स मिक्सचर, और प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट। देन दूसरा चैप्टर आता है वर्क एंड हीट। यहां पे आपसे डिस्प्लेसमेंट वर्क से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 PdV, जहां पे आपको वेरियस प्रोसेसेस के लिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट गिवन होगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम इसमें बनते हैं, जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, उसके ऊपर कुछ वेट रखा हुआ है, या फिर उससे स्प्रिंग लगी हुई है, या फिर स्पेरिकल बलून वाला प्रॉब्लम हो गया, तो या फिर एक्सपांशन हो रहा है और प्रोसेस लीनियर फॉलो कर रहा है, जैसे ही फॉलो कर रहा है वो वेरिएशन दिया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर क्लोज सिस्टम, जहां पे साइकिल के लिए सिग्मा क्यू इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम, और उसके बाद ओपन सिस्टम में आपको देखने को मिलता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से प्रॉब्लम। देन वर्क ट्रांसफर इन रिवर्सिबल ओपन सिस्टम प्रोसेस, जैसे W ओपन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन VdP पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। और अनस्टडी फ्लो ओपन सिस्टम में जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बनता है T2 इज इक्वल टू गामा TI, वहां से प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। फिर आते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपको हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। इसमें से कुछ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एक हीट इंजन एक हीट पंप या रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट कर रहा होता है, वो उस टाइप का प्रॉब्लम। देन एक हीट पंप या रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है जिसका COP दिया हुआ है, पर जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली नहीं गिवन होता है, वो आपको निकालना होता है। तो ऐसे करके करीबन 5 से 6 टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं जो बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसके बाद आ जाता है एंट्रोपी टॉपिक। एंट्रोपी में बेसिकली अगर आप देखें तो एंट्रोपी चेंज ड्यू टू आइडियल गैस, एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस, तो वहां पे आपको 3 फॉर्मूले देखने को मिलते हैं, करेक्ट। उसके बाद एंट्रोपी चेंज ऑफ फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी, वहां पे आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलता है। फिर एंट्रोपी चेंज ऑफ रिजर्वायर एंड एंट्रोपी चेंज ड्यू टू लैटेंट हीट ट्रांसफर और मिक्सिंग वाला केस। तो इस तरीके के प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं, जहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बनते हैं, जैसे रजिस्टर वाला प्रॉब्लम हो गया, जैसे कोई ब्लॉक है, हीटेड ब्लॉक है जो वाटर में या किसी लेक में डाला जा रहा है, तो उसमें क्या एंट्रोपी चेंजेस होंगे। ये कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो अक्सर आते रहते हैं। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सर्जी। एक्सर्जी में भी मैं आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। एक्सर्जी का जो सबसे पहला पार्ट होने वाला है वो होने वाला है अवेलेबल एनर्जी, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द साइकिल, जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंट्रोपी चेंज ड्यू टू प्रोसेस, क्लोज सिस्टम के लिए अलग, ओपन सिस्टम के लिए अलग, मैक्सिमम वर्क क्या होता है और इसकी अवेलेबिलिटी कैसे निकालते हैं, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। आप अगर देखें तो ओपन सिस्टम वाला जो फॉर्मूला है हमारा, राइट, H1 माइनस H2 माइनस T0 S1 माइनस S2, ये वाले फॉर्मूले से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट जो आ जाता है वो आ जाता है इरिवर्सिबिलिटी एंड सेकंड लॉ एफिशिएंसी का। सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक अगर इस पूरे थर्मोडायनामिक्स में आजकल चल रहा है तो वो इरिवर्सिबिलिटी है, दैट इज T0 into ds ऑफ यूनिवर्स एंड सेकंड लॉ एफिशिएंसी, करेक्ट। इसके बाद आपका आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे आपको वाटर की प्रॉपर्टीज स्टीम टेबल के थ्रू कैसे निकालना है ये सीखना होता है। और प्रॉब्लम बेसिकली फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ जैसे ही होते हैं, एंट्रोपी एक्सर्जी जैसे ही होते हैं,
बस आपको जो प्रॉपर्टीज कैसे निकाल के वैल्यू फिट करना है ये आपको आना चाहिए, जिसमें से आपको टोटल वॉल्यूम दिया होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कई बार निकालना होता है, मास निकालना होता है, dq इक्वल टू du प्लस dw, h1 प्लस q इक्वल टू h2 प्लस w वाले प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। देन लास्ट आता है थर्मोडायनेमिक रिलेशन, जिसमें थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम होती है क्वेश्चन आने की, फिर भी मैं बोलूंगा मैक्सवेल्स रिलेशन एंड जूल थॉम्सन कोफिशिएंट एंड इसके बाद में एक क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो ये तीन टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कि भैया इन इन टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात आती है कि सर इन सब को पूरी तरीके से करना है, सब में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, एकदम गलत बात है। इसमें भी सबका वेटेज अलग अलग है। अगर मैं पहले चैप्टर में ही बात करूं तो प्रॉपर्टीज और एग्जैक्ट डिफरेंशियल से क्वेश्चन आने के चांस कम है, वहीं पे आइडियल गैस एंड इस मिक्सचर के क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। फर्स्ट लॉ फॉर क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के आने के चांस बहुत ज्यादा है। आप देखिए शायद ही कोई ईयर आपको मिलेगा जिसमें आपको फर्स्ट लॉ का एटलीस्ट एक क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो वेटेज के हिसाब से आपको इसमें रिवीजन करना होता है। जब आप किसी से भी क्लास कर रहे होते हो, तो जब क्लास आप करते हो तो उस समय तो भाई आपके हाथ में कुछ नहीं होता, जो टीचर पढ़ा रहा है आपको पढ़ना पड़ता है। टीचर जिस टॉपिक में जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उतने सॉल्व करने होते हैं, लेकिन रिवीजन टाइम पे आप लोगों को उन कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने होते हैं जो हाईली रिकमेंडेड हैं, जो हाईली इंपॉर्टेंट हैं। तो सर हम रिवीजन कैसे करें, हमें तो अभी इतना ज्यादा आइडिया नहीं हुआ है, भले हमें कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी है, लेकिन हम लोग कैसे रिवीजन करें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं एक बेहतरीन कोर्स लेके आ रहा हूं, बेहतरीन क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूं, यूट्यूब पे पूरी तरीके से फ्री है। आज 20 तारीख को ही ये स्टार्ट होने वाला है, शाम को 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक, मतलब 1.5 घंटे की क्लास रहने वाली है। 1.5 घंटे की क्लास अगले 10 दिनों तक, करेक्ट, 1.5 घंटे की क्लास अगले 10 दिनों तक, 15 घंटे में पूरी बेसिक थर्मोडायनामिक्स का फुल रिवीजन, एकदम नया प्रॉब्लम जो मैंने क्लास में जनरली डिस्कस नहीं किया है, एकदम नया प्रॉब्लम हम लेके आएंगे आपके सामने। और प्रॉब्लम का जो नंबर्स होगा ना, वो भी इस बात पे डिपेंड कर रहा होगा कि भैया वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है उसमें साथ 1 या 2 प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम लेके आऊंगा, जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं 6-7 क्वेश्चन भी लेके आ सकता हूं, जो मॉडरेट लेवल के टॉपिक्स है उसमें मैं 4-5 क्वेश्चन लेके आऊंगा। पर लगभग सारे टाइप के प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको रिवीजन करना है इन अ वेरी लेस टाइम, तो आपको ये क्लास लाइव ही अटेंड करनी चाहिए। सर लाइव क्यों, हम तो बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे। भैया हमारे साथ प्रॉब्लम लगाओ, ये प्रैक्टिस करना है आपको, राइट, सुनना नहीं है। देखो रिकॉर्डेड सेशन में जनरली क्या होता है कि बच्चे बस ऐसे लेके बैठ जाते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, स्पीड बढ़ा बढ़ा के देख लेते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमारे साथ प्रैक्टिस करना है, अपनी गलतियों को रियलाइज करना है, वो गलतियों में जो डाउट है वो डाउट पूछना है। ये सारा प्रॉब्लम आप रिजॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। तो आज 20 तारीख से YouTube पे एक भयंकर वाली क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, एकदम जबरदस्त बेसिक थर्मोडायनामिक्स का रिवीजन कराया जाएगा। अब आप बोलोगे सर हम तो अभी गेट 2026 की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, 27 की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अगर आप 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका थर्मोडायनामिक्स खत्म हो चुका है, तो आप डेफिनेटली इस सेशन में आ सकते हो, क्योंकि देखो पीरियोडिकली रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपका थर्मोडायनामिक्स 1 महीने पहले हुआ है, आप चाहते हो कि उस थर्मोडायनामिक्स को पूरा रिकॉल करा दिया जाए विद न्यू प्रॉब्लम्स, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप सारे लोग आइए, मस्त 15 दिन में 1.5 घंटे देते हुए आप इसका पूरा रिवीजन कर डालिए, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूं, जो 27 से 28 में एग्जाम देने वाले हैं और उनका अगर थर्मोडायनामिक्स नहीं हुआ है, तो उनको अभी इस कोर्स की जरूरत नहीं है एज सच। हाँ, लेकिन 26 वाले बच्चे जिन्होंने बेसिक थर्मोडायनामिक्स आज तक नहीं पढ़ा है, पर अब टाइम की कमी है, तो उनको लग रहा है सर छोड़ देते हैं, भाई 15 घंटे दे दो, राइट, 15 घंटे हमको दे दो, हम बता रहे हैं आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। सर कितने नंबर का आता है, 6 से 7 नंबर का आता है, तो 7 नंबर में से क्या 7 नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, राइट। मतलब अगर आपने पहले सब्जेक्ट पढ़ रखा है, रिवीजन करने के लिए आ रहे हो, तो 7 में 7 मिलने के भी चांसेस है। लेकिन अगर आज आपने आज तक कभी भी ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं और आप छोड़ने के विचार में हो, तो 7 नंबर में 7 नंबर इस कोर्स की वजह से तो मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो बेटर क्या होगा, लेकिन इन 7 में से 4 से 5 नंबर, 4 नंबर मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। मतलब जो सब्जेक्ट आप छोड़ के जाने वाले थे मेरे दोस्त, जो सब्जेक्ट आप छोड़ के जाने वाले थे, उसमें भी 3-4 नंबर आपको मिल जा रहा है 15 घंटे का एफर्ट देके, तो क्या ही बुरी डील है भाई, जबरदस्त डील है। तो जुड़ना न मत भूलिएगा, वो भी लाइव।
लाइव ही जुड़ना है आप सारे लोगों को। किस तारीख को? 20 तारीख, मतलब आज से ही चालू हो रहा है सेशन और ये 5 बजे से चालू होगा, 6:30 बजे तक डेली 1.5 घंटे का। मजा ही आ जाएगा रे बाबा। ठीक है, तो मिलते हैं आज शाम को 5 बजे। थैंक यू वेरी मच।